तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सभी नशा बंद करना चाहते हैं, ठीक है। और अतीत में हम सब ने अपने आप से नशे को बंद करने की कोशिश भी की होगी, है ना। ऐसा नहीं होता कि जो एडिक्ट बन गया है और वो अपने नशे से परेशान ना हो। परेशान वो नहीं होता जो एडिक्ट नहीं बना है, वो परेशान नहीं होता नशे से, क्योंकि वो अभी एडिक्ट नहीं बना है। तो एडिक्ट में और उस एडिक्ट ना बने में क्या अंतर है? जो एडिक्ट बन गया है उसको नशा ना मिलने पर विड्रॉल होते हैं, दर्द होते हैं, आंसू बहते हैं, है ना, या बेचैनी होती है, खाना नहीं खाया जाता, करवटें बदलता है, कभी पसीने आएंगे तो कभी सर्दी लगेगी, फरेरी चढ़ेगी, कभी उबासी आएगी, है ना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। उसका दिमाग बस यही कहता है कि मुझे नशा मिल जाए तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो जो एडिक्ट नहीं बना है, समझ रहे हो, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है कि बने हुए को तकलीफ़ होती है, ना मिलने पर उसको तकलीफ़ नहीं होती, जो बना नहीं है, ठीक है। और जिसको तकलीफ़ नहीं होती वो छोड़ेगा क्या? वो छोड़ेगा क्या? समझ रहे हो? उसे तो वो अच्छी लग रही है ना, क्योंकि नशा करके उसे वो सब मिल जाता है जो वो चाहता था। सुकून, शांति, मज़ा, पिन्नक, है ना, हंसना, जान। तो उसके लिए एक जादुई नुस्खा था, जादुई नुस्खा। और हम सभी एक जादुई नुस्खे की तलाश में थे बचपन से ही जादुई नुस्खे की तलाश में थे कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए, मज़ा आ जाए बस। ये स्कूल जाना, ये ट्यूशन जाना, ये होमवर्क करना, मतलब इन चीज़ों को जो उस पर प्रेशर था, है ना, प्रेशर। तो हम में से कई ज़्यादातर लोगों को तो ज़बरदस्ती स्कूल जाना पड़ता था, है ना। जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ता था। कभी कभी बीच में घंटा भी गोल कर लेते थे, कहीं और बैठ गए, ठीक है ना। तो कहीं और बैठ जाने के बाद ये जो डर था घर जाने का कि कहीं घर किसी ने बता तो नहीं दिया कि आज ये स्कूल नहीं आया, कहीं टीचर का फ़ोन तो नहीं आ गया। तो इतने सारे जो उस पर प्रेशर थे, स्कूल जाना, होमवर्क करना, है ना, सौदा सुलूप लाना, है ना, इन सारी दिक्कतों के चलते वो चाहता था कि कोई एक जादुई नुस्खा मिल जाए, गाड़ू ना स्कूल जाना पड़े ना होमवर्क करना पड़े, ना ये करना पड़े, ना वो करना पड़े, सब ठीक हो जाए। तो उसके दिमाग में जो चल रहा था टेंशन, तो उसके चलते जब उसे नशा मिला, नशा मिला और नशा उसको कैसे मिला? अचानक नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि वो घर से बाहर निकला और उसको नशा मिल गया। नशा मिलने से पहले उसकी ये जो खराब आदतें थी, ये जो सोच थी, वो आवारा था, वो बड़े लड़कों के साथ घूमता था, वो घंटा गोल करता था, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता था उसके, वो कंचे खेलता था, वो लट्टू खेलता था, है ना, वो ताश खेलता था, माचिस के, सिगरेट के, हीरो हीरोइन के, ठीक है। और कहीं बच्चों के साथ पार्क में गिल्ली डंडा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, ठीक है। और घर बिरादरी से, जिम्मेदारियों से अलग रहना चाहता था, समझे। इसी के चलते
वो अपने परिवार में सबसे अलग हुआ करता था। यानी जितना शैतान वो था, जितना ज़िद्दी वो था नशेड़ी, जो अभी बना नहीं है नशेड़ी, ऐसा घर में और कोई नहीं था। ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजा जा रहा है, डंडा डोली करके भी भेजा जा रहा है कभी कभी। तो पढ़ाई में मन नहीं है तो पेपर कोई और करके आ रहा है उसके सरकारी स्कूल में, ठीक है। इसी के चलते, आवारागर्दी के चलते, छोटी मोटी चोरी करना, किसी के घर गया, अम्मी ले गई तो वहाँ पे किसी की कोई चीज़ उठा ली छोटी सी, जेब में रख के घर आ गया, है ना। कोई ठेले पे से केला उठा लिया, परचून की दुकान पे गया कुछ लेने, वो सामान देने में लगा, उसके सेंटर फ्रेश के डिब्बे में से 2-4 सेंटर फ्रेश निकाल ली, टॉफियाँ निकाल ली। नहीं करा? नहीं करा? केमिस्ट की दुकान पे गया तो कुछ भी उठा लिया, ठीक है। राह चलते ठेले वालों का ठेला में से कुछ भी उठा लिया, सब्जी मंडी में। ये सारी चीज़ें एक लक्षण था, लक्षण है वो उसके आगे नशेड़ी बनने के। आगे नशेड़ी बनने के लक्षण है उसके ये। तो आज मेरा जैसा बचपन अगर कोई और जी रहा होता है तो मुझे उसका भविष्य नज़र आ जाता है, नहीं आता नज़र? क्योंकि वो मैं करता था जो ये आज कर रहा है। मैं भी इस उम्र में आवारागर्दी करता था, खड़ा होता था, सिगरेट बीड़ी पीने लग गया था, तंबाकू खाने लग गया था, लेटबाजी वगैरह, पढ़ाई लिखाई ना करना, बस कहीं खड़े रहना, कहीं खेल में लगे रहना। तो आज जब मैं ऐसे लड़कों को देखता हूँ, कम उम्र के बच्चों को, तो उनका भविष्य मुझे साफ साफ नज़र आ जाता है कि आज तो ये सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, स्टिंग के साथ सिगरेट पी रहे हैं, वो आनंद ढूंढ रहे हैं स्टिंग के साथ सिगरेट। तो कल को ये गांजा भी पिएंगे, अगर कोई इन्हें गांजा दे दे कि लो भाई दम की सिगरेट है, तो वैसे भी शौकिया पिएंगे, चरस भी शौकिया पिएंगे, और इसी के चलते स्मैक भी शौकिया पिएंगे, शराब भी शौकिया पिएंगे, मज़े लेने के लिए, लड़कियां सेट करने के लिए, कि वो देखेगी वो मेरी लाल आँखें हो रही हैं, रुखसाना देखेगी, वो रुखसाना को लाल आँखें अच्छी लगती हैं, बाबा कह रही है आपकी आँखें तो बड़ी प्यारी हैं, है ना? हैं रिजवान आपकी आंखें बड़ी नशीली है, क्या बात है? तो और नशीली करने लग के लिए वो बहन जो शराबें पी रहा है, बियरें पी रहा है। अच्छा बियर पी रहा है, बियर को नशा नहीं मान रहा, हानिकारक पदार्थ नहीं मान रहा, क्योंकि किसी ने कह दिया कि बियर तो अच्छी चीज है, मोटा करती है। नहीं कहा? हमारे साथियों ने हमसे नहीं कहा बियर से कुछ नहीं होता, बियर तो गांडू मोटा करती है, है ना? अच्छा मोटा तो पतले बियर ज्यादा पीने लगे कि भांचो मोटा करती है, समझे? पतले लोग बियर लेटबाजी में पीने लगे हो, ये तो भांचो ताकतवर चीज है, मोटा करती है, ये नशा थोड़ी है। और हमारे साथियों ने भी हमसे ऐसी काउंसलिंग करी, अबे बियर है, ये नशा नहीं है, शराब नहीं है, पागल हो रही है, पी ले, इसको पीने से कुछ नहीं होता। देख ले भाई सही कह रहा ना, इसे पीने से कुछ नहीं होता ना, पी ले, ये तो हल्का सा है बस। हुआ ना ऐसा? तो वो जिस बियर पी रहा है वो उसको अलग नजरिए से देख रहा है, वो व्यक्ति कि बियर है, मोटा करती है, नशा नहीं है, लाइट है, बस ये वो। तो जब मैं ऐसे लड़कों को देखता हूँ तो उनका भविष्य साफ साफ नज़र आता है। अगर उनका फ्यूचर बहुत आगे जाके जवानी का देखा जाए तो वही कुतखाने जो मैंने करे हैं, वही कमज़ोरी, वही शारीरिक दर्द झेलना, और आज सारी ज़िंदगी को छोड़ो, जब वो बड़े हो गए तो काम धंधे के नाम पे कोई ठेला चलाना, काम धंधे के नाम पे कोई बैटरी रिक्शा चलाना, काम धंधे के नाम पे ऑटो चलाना, काम धंधे के नाम पे कोई दुकान चलानी, काम धंधे के नाम पे, क्योंकि सीखा तो उन्होंने कुछ नहीं ना,
सारा समय तो वहाँ लेटबाजी में गुजार दिया। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो इसके क्या नुकसान होंगे मेरे जीवन पर। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ, जिसे आज मैं बियर समझ के पी रहा हूँ, जिसे आज मैं सिर्फ लेटबाजी समझ के गोल्ड फ्लैग पी रहा हूँ, ठीक है, ये आगे क्या करेगी और इसके चलते मेरे जीवन में क्या होगा, उन्हें पता नहीं है। ठीक है, उन्हें पता नहीं है। जैसे मुझे पता नहीं था, तुम्हें पता नहीं था, वो बन गए। तो आज हमारे पास क्या है? काम के नाम पे, धंधे के नाम पे, बिजनेस के नाम पे क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, और हम तो ठेला भी नहीं चला सकते, उसमें भी शर्म आएगी, भैंचों में ठेला चला रहा हूँ, कोई देख लेगा। भैंचों में सब्जी बेचूंगा यार, कोई देख लेगी, क्या इज्जत रहेगी। भैंचों में बैटरी रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन करना पड़ता है उसको, फिर चलाता है वो बैटरी रिक्शा। जिसने सोचा था तो मैं हवाई जहाज चलाऊंगा, वो बैटरी चला रहा है। जिसने सोचा था मैं ये चलाऊंगा, वो कुछ और चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है वो। समझ रहे हो? तो उन्हें नहीं पता, वो एडिक्ट नहीं है, लेकिन वो आगे चल के एडिक्ट बनेंगे। ये उनके लक्षण हैं एडिक्ट बनने के। वो सब कुछ करने के जो मेरे जीवन में हुआ, वो सारी बर्बादी, दुख, नशे पत्ते, जिंदगी, अस्त व्यस्तता, तो फौरन उनका भविष्य मैं कैप्चर कर लेता हूँ। हाँ भाई, हाँ मजे लेने दे आज इन्हें, आगे पता चलेगा, जिंदगी सब सिखा देगी, समझे ना। और वो अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान समझते हैं, उनके आगे कोई कुछ नहीं है। नहीं, उनके आगे दूसरा ऐसे है जैसे दूध पी के घूम रहा है, वही कलाकार हैं। दूसरा सीधा है, उसने कुछ नहीं किया जीवन में, ऐसे। तो क्या कह रहा था मैं? एडिक्ट वो है जिसके दर्द होते हैं, तड़प होती है, ठीक है। और छोड़ना भी एडिक्ट ही नशा चाहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता जो एडिक्ट नहीं है। लेकिन प्रोग्राम कार्यक्रम कह रहा है कि हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति जो बनने योग्य है, जो बने नहीं है अभी, वो भी एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि जो एडिक्ट बन गया है धत्ती, उसी को ये बीमारी है, वही इसी बीमारी से पीड़ित है, एडिक्शन की बीमारी से, जानलेवा बीमारी से। वो भी इस बीमारी की जकड़ में है। देखो उनकी आध्यात्मिकता क्या है, सिर्फ ये घर में खाना खाने जाते हैं, बस रोटी खाई, फिर बाहर आके 4-5 लड़कों के साथ सिगरेट पी रहे हैं, आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये आध्यात्मिकता है उनकी, ये ज़मीर है उनका, ये मानसिकता है, बस ये जिंदगी है। तो आध्यात्मिकता तो उनकी भी जीरो है। क्या है? घर से पैसा लेके करते हैं ये सारे काम। घर से पैसा लेके जैसे हमें मिल जाया करता था बचपन में पैसा, और सब कुछ करते थे, तो वो भी इस बीमारी से पीड़ित है। प्रोग्राम कह रहा है सिर्फ मैं पीड़ित नहीं हूँ, जो बन चुका है। तो जो बन चुका है वो नशा छोड़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पास नशा छोड़ने के जितने भी तरीके होते हैं, जो उसके अपने बनाए हुए होते हैं तरीके, या जो उससे उसके यार दोस्त कहते हैं कि ऐसे नशा छोड़ दे, वैसे नशा छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले। तो मैं पूछ रहा था कि हम में से सबने नशा छोड़ने की कोशिश की, ठीक है। अगर मैं तेरे से पूछूं भाई क्या कोशिश की तूने नशा छोड़ने की, तो थोड़ा बताइयो भाई। मैंने दवाई, खड़े तो हो जा। दवाइयों के साथ डॉक्टर के यहाँ गया, वहाँ दवाइयाँ ली, उससे अपने आप को कमरे में बंद भी रखा। हाँ, ये सब चीज़ें करके देखी, इनके कि नशा बन रहा है इन चीज़ों में। अच्छा।
तेरे को तो छोड़ने की कोशिश करी? ऐसा कोई नहीं जिसने छोड़ने की कोशिश ना करी हो, क्योंकि नशा गांठ सबकी फाड़ता है। ऐसा कोई 30 मार खान नहीं है जिसकी गांठ ना फटी हो नशे से और जो छोड़ना ना चाहता हो। नशे ने बड़े बड़े 30 मार खानों को, हाँ मैंने भी बहुत कोशिश करी है। जहाँ गांजा पीता था वहाँ सेंटा फूड गुटखा वगैरह खाता था कि अब नहीं करना इस चीज़ को, इससे धीरे धीरे कम होगा, लेकिन वो कम नहीं हुआ और बढ़ गया। घर वालों ने भी देखा, कई बार तो मेरे को नंगा कर करके बांध देते थे रोड पे कि यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे बीतेगी तो भाई कोशिश तो मैंने भी बहुत की भाई। 4 महीने यहाँ प्रोग्राम लेके गया, लेकिन 4 दिन में दोबारा पी ली भाई, और 2 दिन भी अपने आप को नहीं रोक पाया भाई नशा। और उससे पहले भी बहुत कोशिश करी भाई नशा छोड़ने वो की। कोशिश क्या करी अतीत में, रिहैब में आने से पहले? रिहैब में आने से पहले भाई कोशिश ये करी भाई, जब ज़्यादा नशे से नशा करके थक गया था तो भाई सोचा कि अब नहीं करूँगा। 15 दिन 1 महीने अपने आप को दूर भी रखा, लेकिन फिर दोबारा से भाई पैर अपने आप, दिमाग अपने आप वहीं खींचा चला गया भाई नशे की तरफ। अपने आप को भाई घर में रखा मैंने, दवाइयाँ ली भाई, नहीं हो पाया, लेकिन मैं उसका आगे अमल नहीं कर पाया भाई उस चीज़ को भाई। घर वालों ने भी बहुत समझाया, चाचा ने भी खूब मारा भाई, नहीं हो पाया, लेकिन उस चीज़ को। जो लोग इस प्रोग्राम में नहीं आए, यानी जो कभी रिहैब नहीं गए, जो कभी एनए की मीटिंग में नहीं गए, जिन्हें पता ही नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस नशा कैसे छूटता है, जिसने कभी यहाँ की विजिट नहीं करी, जैसे कभी हम थे, कभी नशा मुक्ति केंद्र नहीं गए थे, कभी मीटिंग नहीं गए थे, रिकवरी क्या होती है, सुधार क्या होता है, आध्यात्मिकता क्या होती है, जैसे हमें नहीं पता था। इस तरह जो भी यूज़र है, जो यूज़र बाहर घूम रहा है ना, जो नशा छोड़ना चाहता है लेकिन उससे छूट नहीं पा रहा, अगर उससे कभी मैं पूछूं कि मैंने पूछा, सुना है आजकल बहुत दम पीने लगा तू? तो हाँ यार पी लेता हूँ दम, बाकी स्मैक नहीं पी रहा और कुछ ही नहीं कर रहा, दम पी रहा हूँ और ये दम भी छोड़ना चाहता हूँ, बस मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ पैसे आने का, तो अपने कलकत्ता चला जाऊँगा, मतलब ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ मिलेगी ही नहीं, गांव वगैरह, ठीक है, और वहाँ छोड़ के आ जाऊँगा। यानी वो नशा छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त तरीका क्या है? उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि ऐसी जगह चला जा जहाँ मिले नहीं। तो वो सोच रहा है कि ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो ये सोच रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह इस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि कब उसके पास पैसे हो, फुर्सत हो, मौका, और वो कहीं गाँव चला जाए, वहाँ कुछ दिन रुक जाए और नशा छोड़ दे और वापस घर आके फिर रिकवरी में रहे। ऐसा कितने लोगों ने सोचा? सबने सोचा, ठीक है। उसको नशा बंद करने का ये तरीका आता है, जो साला पर्याप्त नहीं है, उसको नशा बंद करने का एक तरीका आता है कि जगह बदल दे, यहाँ का माहौल ख़राब है यार, ये जो 3-4 लड़के हैं जो मेरे साथ हैं ना, जो मेरे साथ काम करते हैं यार, ये पीते हैं तो यार मैं छोड़ नहीं पाता, है ना। फिर तुझे पता है यार, मन तो कर ही जाता है, तो मैं भी पी लेता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं उससे ये कहूँ कि चल ठीक है, तेरा मन कर जाता है, तू पी लेता है, तो एक पी लिया कर, दूसरी क्यों पीता है, तीसरी क्यों पीता है, चौथी क्यों पीता है, 5वीं क्यों पीता है, पूरी पुड़िया क्यों ख़त्म करता है, सिगरेट की पूरी भैर क्यों छोड़ता है? समझे? तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भाई देख नशेड़ी, एक ही बहुत है और 1000 भी काफी नहीं है। क्या कहता है? एक ही बहुत और 1000 भी काफी नहीं है। 1000 भी काफी नहीं है।
जाओ अपने उस अतीत में जहाँ पे तुमने अपना नशा किया। एक सिगरेट लगाई, दम की, पी, मज़ा आ गया, ठीक है, भ्रष्ट हो गया दिमाग, घुग्गू बन गया, आंखें भी भिन्नोट हो गई, फुल अमल पत्ते हो गए। नहीं वो जो कैसे फुल अमल पत्ते हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो मैं चाहता था वो हो गया एक सिगरेट में। तो घर क्यों नहीं चला जाता एक सिगरेट में जब तेरा कुछ हो गया? तो अभी क्यों खड़ा हुआ है तू वहां पर पीने के लिए? क्यों इंतजार कर रहा है कि ये दूसरी भी चलाए? क्यों इंतजार कर रहा है कि ये दूसरी भी सिगरेट मंगाए, भरे और फिर पिए? वो दूसरी भी जला लेगा तो वो दूसरी भी बढ़ा देगा, वो तो दूसरी में से भी लगा लेगा, फिर कहेगा अच्छा भाई मैं चलता हूँ यार, देर हो रही है मेरे को। वो कहेगा मैं रुकना एक और बना रहा हूँ। तो क्या करते थे तुम जब वो कहता था एक और बना रहा हूँ, जबकि जरूरत नहीं है तुम्हें पीने की? पीने की जरूरत नहीं, इच्छा नहीं हो रही, अमल पत्ते फुल हो रहे हैं, भिन्नोट हो चुका है, जो चाहिए वो मिल चुका है, मगर फिर भी खड़ा, फिर भी पी रहा है। ये क्या है जो वो फिर भी जबरदस्ती पिए चले आ रहा है, उसे छोड़ ही नहीं रहा वो? ये उसकी शारीरिक भूख है, वो ऐसा ही है, वो शुरू करता है तो रोक नहीं पाता। तो प्रोग्राम कह रहा है भाई एक ही बहुत है, एक सिगरेट से ही अमल पत्ते हो जाते थे, एक पैक से, एक पीस से पिन्नक दूर हो जाती थी, टूटन, फिर भी 10-10 पीस पीना। यही तो शारीरिक भूख है उसकी, ये शारीरिक भूख है उसकी। और ये भूख सिर्फ जब तक रुकी है जब तक उसने पहला नशा नहीं लिया। अभी रुकी हुई है ना, कोई प्रॉब्लम शारीरिक नहीं, जाके पी लो, फिर सुख कोई नहीं बचेगा जीवन में, दुख ही दुख आने लगेंगे। तो ये जो मेरी जो बीमारी है ना एडिक्शन की, इसका जो पहलू है शारीरिक, वो यही है कि एक बार नशा शुरू करने के बाद मैं रोक नहीं सकता, चाहकर भी नहीं रोक सकता, नशे को अपनी मर्जी से नहीं रोक सकता, नशे को। तो उसका एक ही उपाय है कि मैं वो नशा ही ना करूं, पहला नशा ही जानलेवा है। फर्स्ट वन डज द डैमेज, ठीक है। उसको नशा छोड़ने का सिर्फ ये तरीका आता है कि जगहें बदल दूं, रास्ते बदल दूं, लोग बदल दूं। अबे खुद को बदल, खुद को बदल, ना जगह बदलने की जरूरत, ना दोस्त बदलने की जरूरत, कुछ भी मत बदल, खुद को बदल ले बस। अपने देखने के तरीके को बदल ले, अपने व्यवहार को बदल ले, ठीक है, अपने रास्तों को बदल ले, अपनी राह बदल ले, अपना मकसद बदल ले। और ये जो बदलाव है ये अपने आप नहीं आता, या वो चाहे मैं बदल जाऊं और बदल गया, रात को सोचा कि मैं बदल जाऊं, सुबह जब सो के उठूं तो बदलाव उठूं, सुधार रात भर में नहीं होता। तो उसको पता ही नहीं है नशा कैसे छूटता है। वो इस उम्मीद में जी रहा है कि जिस दिन गांव जाऊंगा उस दिन छोड़ जाऊंगा इसे भी, गांजे को भी, स्मैक तो छोड़ दी। उसको ये भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि जो वो इस दिलासे भरी जिंदगी को जी रहा है कि मैंने स्मैक छोड़ दी है, गांजा ही तो पी रहा हूँ, गांजे ने उसकी कितनी मिट्टी खराब कर रखी है, गांजे से भी उसका जीवन कितना अस्त व्यस्त है, गांजे ने भी उसकी जिंदगी झांट कर रखी है, घुग्गू बना रखा है। वो इस दिलासे में जी रहा है कि स्मैक नहीं पी रहा हूं, गांजा के तभी पी लूं, ये फायदेमंद है। सबको ये दिलासा होता है। स्मैक वाले को, अगर जो स्मैक पीता है वो अगर गांजा पीने लगे तो
उसको बहुत बड़ा दिलासा होता है, भाई यार मैं स्मैक नहीं पी रहा, वहां जा पी रहा हूँ। शराब नहीं पी रहा, भाई बियर ही तो पी रहा हूँ, बियर पी रहा हूँ। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि बेटे नशा कोई सा भी हो, सबका नाम हमने नशा रखा है। एडिक्शन कोई सा भी हो, जीवन तेरा अस्त व्यस्त उससे भी रहना है। जो नशा उसने अपनी ड्रग ऑफ चॉइस को बदल के करना शुरू करा है, पहली बात तो अगर वो एडिक्ट है तो नहीं कर सकता वो लंबे समय तक अपनी ड्रग ऑफ चॉइस को बदल के जीना। कभी ना कभी वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाता है। तो हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है ये। हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। नशा बंद करने के लिए सब इधर से उधर गए, लेके नहीं गए वहां पे, लेकिन वो नतीजा क्या हुआ, वहीं पर ही ढूंढ ली, वहीं पर ही ढूंढ ली। ठान के गया था ना, लेके गया, और मन में एक दृढ़ निश्चय करके भी गया था पीऊंगा नहीं, लेकिन वहां जाके टूटन ने उसकी ऐसी तैसी कर दी, मानसिक खिंचाव ने। ये जो बीमारी का दूसरा भाग है मानसिक खिंचाव, इसने उसकी लेनी देनी कर रखी है। सबसे पहले तो वहीं ढूंढ रहा है गांव में कहीं भांग के पत्ते हाथ मार के उतार के पी रहा है, गुजारा नहीं हुआ तो अगर गांव गया हुआ है तो गांव से दिल्ली आ रहा है लेने के लिए, दिल्ली से गांव गया हुआ था छोड़ने के लिए नशा, और वहां उसके मानसिक खिंचाव ने उसको वापस दिल्ली भेज दिया लेने के लिए। घर वाले सोच रहे हैं गांव में ही है, और सूम से आया, सूम से अपना नशा लिया और सूम से वापस फिर गांव चला गया। चूतिया बना रहा ना घर वालों को। हाँ? किसको चूतिया बना रहा है वो? हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ? हाथ खड़ा करो। किस किस के साथ हुआ? कौन कौन गांव गया है या दूसरी जगह गया, फिर वहां से फिर आया लेने के लिए चुपचाप, और फिर वापस भाग गया वहां पर? तो ऐसे नशा छूटता है? ये उन यूजरों का तरीका है नशा छोड़ने का, हमारा तरीका नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस वालों का। हर वो तरीका जो गैर पर्याप्त है, सारा किया तब जाके सीखा है कि नहीं कैसे छूटता है नशा। तो जगह बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बस सोच बदल लो, ठीक है, खुद को बदल लो। मैं स्वीकार करता हूं कि अगर मैं अपना आचरण बदल लूं तो उसी के अनुसार मेरे विचार भी मेरे कार्यों का अनुसरण करने लगेंगे। जैसा मेरा आचरण होगा वैसे ही मुझे विचार आएंगे, और वैसा ही जैसे मुझे विचार आएंगे वैसा ही मैं महसूस करूंगा। समझ रहे हो? तो सोच को बदलने की जरूरत है, जगहें बदलने से कुछ नहीं होगा। जगहें बहुत बदल के देख ली, वहां से भी वापस आ जाता हो पीने के लिए, ठीक है। और बीमारी को पहचानने की जरूरत है कि शारीरिक भूख है और ये मानसिक खिंचाव मुझे कहाँ से कहाँ ले आता है, और कितने चुपचाप से आता है वहां से ठस्से में। ना गांव वालों को पता चलना देता कि वो दिल्ली आया है, ना दिल्ली वालों को पता चलने देता कि वो गांव गया है, वो उड़िया फिर से नशा लेके। अगर कोई पूछता भी सुबह से कहाँ था, अम्मा खेत पे गया हुआ था, बम्बे में नहा रहा था। नहीं, बैठा हुआ था वहाँ पर खेत में आराम से, ठंडी हवा, पेड़ के नीचे नहाया बम्बे में, फिर पेड़ के नीचे बैठा, अपने नींद आ गई, सो गया था। अच्छा चल ठीक है, उन्हें भी नहीं पता ये जो चुपचाप दिल्ली चला गया है।
और दिल्ली वालों को भी नहीं पता कि ये दिल्ली आया है, और फिर से वहाँ चला गया। तो भाई क्या कर रहा है ये? नशा छोड़ना है, तू क्या कर रहा है? एक आते हैं आज ही गुटखा उटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। मैंने कि क्या खाते हो? अब भी खाते हो? सूरती खाता हूँ। वो गुटखा और कुबेर तो तुम्हारे भतीजे ने छुटवा दिया कि अब्बू ये नहीं खाया करो, मगर ये मैं उससे कहता हूँ कि ये तो खाने दे बेटे सूरती, और इसे भी मैं छोड़ दूंगा धीरे धीरे करके। इसे भी मैं छोड़ दूंगा। कैसे? धीरे धीरे करके। एक नेवले की पैकेट से, जहाँ दिन में एक नेवले का पैकेट खाता हूँ, वहाँ मैं होना खाऊंगा। अगले हफ्ते आधा खाऊंगा, उसके अगले हफ्ते आधे से भी कम खाऊंगा, पौवा। और उसके अगले हफ्ते उससे भी कम, और इसी तरह 2-4 दानों पे आके उसको लगता है कि ऐसे छूट जाएगी। वो इस गुमान में जी रहा है कि धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा। अभी हाथ खड़ा करो, किसने धीरे धीरे करके छोड़ी? छोड़ी तूने धीरे धीरे। सोची तो सबने, तो कोशिश भी करी, लेकिन नहीं छूटी। तो भाई ये धीरे धीरे करके छोड़ना भी पर्याप्त तरीका नहीं है। 40 साल का हो गया वो, कह रहा धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा। ये समाज का नजरिया है कि ऐसा है। हमारे समाज वालों ने, किसी दादी ने, दादा ने, बाप ने, माँ ने, बहन ने, किसी ने भी समझाया होगा कि ऐसा कर, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दे तू इसे। नहीं समझाया कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दे, एकदम से नहीं छोड़ पा रहा तो धीरे धीरे छोड़ दे। तू जहाँ 10 करता है वहाँ 8 करने लग, फिर धीरे धीरे 5 पे आ जा, ऐसे छूट जाएगी बेटा तेरे। थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दे। वो ऐसी सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दे, वो भी गलतफहमी के शिकार है कि थोड़ा थोड़ा करके छूटती नहीं है। तो इस चक्कर में मत रहना कि थोड़ा थोड़ा करके छूट जाएगी। ये उनकी मनोस्थिति है, ये पर्याप्त तरीके नहीं है थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देना। नशा पता है कब कैसे छूटता है? कैसे छूटता है? एकदम छूटता है। कब छूटता है? जब तुझे नशा छोड़ने का ख्याल आया है। मान ले तू बाहर है, नशा कर रहा है, और नशा छोड़ने का तेरे अंदर एक विचार आया, बहन जो छोड़ दूं, तो उस विचार के साथ ही अगर एक्शन कर देगा और निश्चित कदम उठा लेगा, छूट जाएगी। लेकिन जब भी हमें विचार आया है नशा छोड़ने का, हमने क्या करा है? कल से छोड़ दूंगा। क्या करा है? कल से छोड़ दूंगा। आज पी ले बस। वो कल किसकी आई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि नशा कल से नहीं छूटता। नशा आज और अभी उस विचार के साथ छूटेगा। जैसे ही तुम्हें विचार आया नशा छोड़ दूं, उस विचार के साथ एक्शन कर दे छोड़ने का, और निश्चित कदम उठा ले, छूट जाएगा। अगर कल पे टालेगा तो ऐसे भी नहीं छूटता कि कल छोड़ दूंगा। तो कितने तरीके ऐसे हैं जो गैर पर्याप्त हैं, और हमने और आज के यूज़र जो बाहर की दुनिया में है वो इसी गुमान में कि कल से छोड़ दूंगा, परसों से छोड़ दूंगा, धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, और कहीं जाके छोड़ दूंगा। और नतीजा ये है, ज़िंदगी अस्त व्यस्त है, छूट नहीं रहा है, और छोड़ने की मूँछों को ताव देता फिरता है, छोड़ दूंगा। कैसे छूटता है फिर नशा? बता। अगर हमने ठान ली तो उसी वक्त करके दिखाओ। कल पे नहीं छोड़ना।
कल पे नहीं छोड़ना। जैसे आज सोचिए कि करना ही नहीं है तो करो ही मत, उस जगह जाओ। दूसरे वो क्यों नहीं छोड़ पाता था? क्योंकि वो एडिक्ट बन चुका है। वो छोड़ना तो चाहता था, लेकिन जब सुबह उठता था तो वो तकलीफ़ें उसके शरीर में पाई जाती थी, देखता था बहुत तकलीफ़ हो रही है, और तकलीफ़ के आगे वो विचार घुस जाता था, उसे बस तकलीफ़ दिखाई देती। और तकलीफ़ को दूर करने के लिए नशा कर लेता। और जिसको तकलीफ़ नहीं हो रही है वो इसलिए कर रहा है कि उसे तकलीफ़ नहीं हो रही है, उसे हानियों का पता ही नहीं है, ज़िंदगी आगे क्या हो सकती है। जिसको होती है वो उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए पी रहा है। यहाँ से जाने के बाद अगर रात को गए तो कोई बात नहीं, दोपहर को गए हो या सुबह को गए हो तो उसी दिन मीटिंग जाना है, उसी दिन। ऐसा कोई महारत ही नहीं देखा मैंने आज तक जो जिस दिन रिहैब से गया हो और उसी दिन मीटिंग गया हो, कारण कुछ भी रहा हो गया हो, नहीं है कोई भी। वो ये सोचता कल से कल जाऊंगा मीटिंग, आज तो आज़ाद हुआ हूँ, थोड़ा घर तो चला जाऊँ, पहले घर जाके वो हवस तो निकाल लूँ जो मेरी इच्छा हो रही थी खाने पीने की, मीठे की, हलवे की, बिरयानी की, मुर्गे की, कबाब की। वो पहले इच्छाएं निकालता है गांडू, जो चीज़ उसे मिली नहीं है। अबे अच्छा है ना, तेरी इच्छाओं पे काम हो गया, क्यों जाके भोसड़ी के फिर से रसगुल्ले खा रहा है, क्यों हलवे खा रहा है, क्यों बिरयानी खा रहा है? इच्छाओं पे काम हो गया, ठीक है, उन्हें कंटिन्यू रख। जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा है नशेड़ी, वो घर जाते ही सेक्स करते हैं वाइफ के साथ उसी दिन। बताओ कौन है ऐसा जो गया हो उस दिन ना करा, उनने अगले दिन करा हो हैं? अगले दिन करा हो, उसी दिन करता है जिस दिन जाएगा, अगले दिन पे तो छोड़ ही नहीं रहा हो। सेक्स करने को मना करते हैं, करेगा। जिस चीज को हाँ करते हैं उसको नहीं करेगा। तो तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में या मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में खुद ही सोचना है। सामने वाला मुझे सिर्फ गाइड कर सकता है, चलना मेरा काम है। मीटिंग जाना है, मैं इतना कह सकता हूँ। डेली जाना है, ये भी कह सकता हूँ। जाके इच्छाओं से दूर रहना है, ज़रूरतों पे काम करना है, थोड़ा संभोग से भी दूर रहना है, क्योंकि संभोग सेक्स भी एक ऐसी चीज़ है कि उसका पतला हो जाता है तो वो जल्दी झड़ जाता है। जल्दी झड़ते ही फिर उसको गिलानी महसूस होती है। जिसकी बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो गर्लफ्रेंडों के साथ जाके सेक्स करता है तो क्या है, वो पाता है कि यार मैं तो बहुत जल्दी गिर गया, तो इस गिलानी में वो जी नहीं पाता। यार क्या सोच रही होगी, मैं ना मर दूँ, क्या सोच रही होगी मैं गंडी हूँ, क्या सोच रही होगी मैं छक्का हूँ, कितनी जल्दी चढ़ गया।